नो, रेडी फॉर अ गेम। फिर उसका सर बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। बानी उसके अचानक किए इस एक्शन से बिल्कुल शॉक थी। रियांश पागलों की तरह उसको किस कर रहा था। बानी कुछ देर अपनी आंखें बड़ी करके रियांश को देखती रही, फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। पर वो रियांश की किस में रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। करीब 15 मिनट बाद रियांश उसके होठों से दूर हुआ। उन दोनों के चेहरे अभी भी बहुत पास थे। बानी गहरी सांसें लेते हुए उसकी आंखों में देख रही थी और उसको रियांश की आंखों में पैशन, लस्ट, डिजायर, ऑब्सेशन, पॉसिवनेस और बहुत कुछ दिख रहा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर रियांश ने उसके बाल छोड़ दिए, पर वो अभी भी गुस्से में रियांश को घूर रही थी। ये देखकर रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। बानी नजरें फेरते हुए बोली, दिख रहा है कितना कंट्रोल करते हो तुम। ये सुनकर रियांश बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए बोला, क्या करूं, तुम हुई इतनी टेम्पटिंग, चाहकर भी नहीं रोक पाता खुद को। रियांश की बात सुनकर बानी ने रियांश को एक नजर देखकर उसका हाथ झटक दिया। रियांश तिरछी मुस्कान के साथ बानी को घूरते हुए वॉशरूम चला गया। बानी अपने होठों को रब करते हुए बोली, नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी छुअन से। ये बोलते हुए बानी की आंखों में नमी आ गई थी। रियांश फ्रेश होकर आया तो उसे बानी कहीं रूम में नहीं दिखी। वो सीधे डाइनिंग एरिया में आया जहां बानी एक चेयर पर बैठी थी। रियांश भी अपनी चेयर पर बैठ गया और दोनों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। दरअसल रियांश का ही ऑर्डर था कि बानी हमेशा उसके साथ ही खाएगी, इसलिए मजबूरी में बानी को रियांश के साथ ही खाना पड़ता था। खाना खाने के बाद रियांश बानी का हाथ पकड़कर रूम में ले गया और बानी को लेटाकर खुद उसके ऊपर आ गया। वो बानी को अपने सीने से लगाकर उसके कान में बोला, आह, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है बेबी। रियांश की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई रियली हेट यू। रियांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, एंड आई विल मेक श्योर कि ये नफरत कभी कम ना हो। अब सो जाओ। इतना बोलकर उसने बानी को अपने सीने में छुपा लिया। अगले दिन रियांश और बानी आज लंदन जाने वाले थे, इसलिए रियांश आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था और बानी अपने रूम में बैठी थी। तभी उसके पास उसकी माँ प्रिया का कॉल आया। बानी स्माइल करते हुए फोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी ओर से प्रिया बोली, बानी कितनी बिजी रहती हो, क्या तुम्हारे पास कॉल करने के लिए भी टाइम ही नहीं रहता। ये सुनकर बानी बोली, मम्मा वो काम ज्यादा था इसलिए बिजी थी। आप कैसी हो और सुमांश वो कैसा है। प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ और सुमांश भी ठीक है, पर तुम्हें बहुत मिस करता है। बानी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, उसे भी और आपको भी। ये सुनकर प्रिया बोली, तो आ जाना बानी। कब आओगी। उनकी बात सुनकर बानी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसे फोन टैप करने वाली बात याद आई। वो तुरंत बोली, मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। इतना बोलकर बानी ने कॉल काट दी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। वो रोते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मुझे मेरी मम्मा से झूठ बोलना पड़ रहा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई रियली हेट यू ओबेरॉय इंडस्ट्रीज। रियांश अपने लैपटॉप पर बानी को रोते हुए देख रहा था, पर उसे कोई गिल्ट नहीं था। वो लैपटॉप पर बानी को छूते हुए सर्द आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि ये आंसू तुम किसी और के लिए बहा रही हो। जब तुम नहीं हो तो तुम्हारे आंसू किसी और के लिए कैसे हो सकते हैं, फिर चाहे वो तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली ही क्यों ना हो। ये बोलकर रियांश ने अपने रूम की फुटेज बंद कर दी। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन का दूर नॉक हुआ। रियांश कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। रियांश के बोलते ही शेरा केबिन आते हुए बोला, बॉस आज शाम के लिए जेट रेडी है और लंदन के विला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रियांश सर्द आवाज में बोला, कोई गलती नहीं होनी चाहिए शेरा, ये लंदन ट्रिप बहुत खास और इंपॉर्टेंट है। रियांश की बात पर शेरा सर हिलाकर केबिन से बाहर चला गया। फिर रियांश अपनी चेयर से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट जलाकर कुछ कश ली, फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत मजा आने वाला है इस खेल में। उधर बानी वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपने आप को मिरर में देखते हुए बोली, शुरू तुमने किया था पर खत्म मैं करूंगी, नाउ गेट रेडी फॉर अ गेम। इतना बोलकर बानी भी मुस्कुराने लगी।